एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां पर परियों की आवाज़ और जादुई खुशबू भरी थी, एक लड़की नाम किया जाता था मीरा। मीरा एक साधारण लड़की नहीं थी, उसमें जादुई शक्ति थी जो उसके परिवार की पीढ़ियों से आती थी। वह जानवरों से बात कर सकती थी और हवा और पेड़ों की भाषा समझ सकती थी। एक रोज़ाना की तरह मीरा जंगल में घूमने निकली। वहां उसने एक जादुई पेड़ के पास एक जख्मी हिरण की चीख सुनी। जख्मी हिरण को बचाने के बाद मीरा ने उसके घावों का इलाज किया और अपनी जादुई शक्ति से उसे ठीक किया। उसकी दयालुता के लिए आभारी हिरण ने अपना नाम रोशन बताया, जो कि जंगल की रक्षा भूत था। रोशन ने बताया कि एक बुरा जादूगर जेफर ने जमीन पर अंतरिक्ष और पीड़ा का अशांति फैलाया है। जानवरों और पौधों की जादू गायब हो रही थी और गांव वाले डर से जी रहे थे। संतुलन को बहाल करने का निर्धारण करने के लिए मीरा ने रोशन के साथ एक खोज शुरू की। उनका पहला स्टॉप जादुई वृक्षों का था, जहां पुराने पेड़ धारा निवास करते थे। धारा ने एक पहेली बताई। जयफर का जादू तोड़ने के लिए भूले हुए गुफा के दिल में छिपी खोई धुन को खोजें। इस संकेत के साथ मीरा और रोशन भूले हुए गुफा की गहराई में गए। उन्होंने खतरनाक जाल और जादुई प्राणियों का सामना किया, लेकिन मीरा की बहादुरी और रोशन के मार्गदर्शन ने उन्हें पार किया। अंत में गुफा की गहराई में उन्होंने एक प्राचीन वीणा पाई, जो एक अद्भुत प्रकाश में चमक रही थी। मीरा ने वीणा की तारों को छेड़ा। एक अद्वितीय धुन गुफा में भरी, पृथ्वी की आत्मा के साथ सहित। जमीन कांपी और जयफर के अंधेरे ख्वाब का एक द्वार उनके सामने प्रकट हुआ। ख्वाब में कदम रखते हुए मीरा और रोशन ने जयफर से सामना किया, जिसने अपनी काली शक्तियों को उन्हें उन्हें प्रस्तुत किया। लेकिन मीरा का पवित्र हृदय और प्रकृति के साथ जुड़ा होना उससे भी अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। जैफर ने हर बारी से कमजोर होते जाते, जब तक अंततः जैफर का जादू टूट नहीं गया, जमीन को अंधकार से मुक्त करते हुए। एक बारेन फील्ड अब जीवंत रंगों से भर गई और जानवर खुश थे, उनकी जादुई शक्तियां पुनर्स्थापित हो गईं। आभारी गांव वाले मीरा की रक्षा की तारीफ करते हुए उसे अपना संरक्षक मानते थे। और इसी तरह मीरा, जादुई रक्षक, की कहानी पीढ़ियों के बीच गुनगुनाती रही, सबको याद दिलाते हुए कि साहस, दयालुता और प्राकृतिक संबंध हर अंधेरे जादू को भी तोड़ सकते हैं।